गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा था और आप लोगों के जो भी कमेंट्स, आप लोगों का प्यार जो भी मिला उसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि सर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाइए और नई वीडियो बनाइए, लेकिन मैं आप लोगों के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हम अगर ऐसी इसी प्रकार जल्दी जल्दी वीडियो बनाते रहें उनसे कोई मत फालतू का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने का। इसलिए हम जो भी बातें करेंगे, जो भी आप लोगों से मैं वार्तालाप करूँगा, वो कुछ लॉजिकली होना चाहिए और उसका कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बातें शेयर कर, वो बात आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना। और सबसे पहले तो उन सभी भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो इस बार इस रिटर्न को क्वालिफाई कर गए हैं, और जिन लोगों ने इस अटेम्प्ट में एक क्वालिफाई नहीं कर पाया है वो लोग भी निराश ना होएं, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत फेलियर से होती है। और ज़िंदगी की जब सफलता अचीवमेंट होती है तो फेलियर का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य के लिए, क्योंकि अगर हमने फेलियर ही फेस नहीं किया तो शायद अचीवमेंट भी इतना इजी नहीं होगा, वो अचीवमेंट ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रहेगा। आप लोगों के सतत प्रयास के साथ, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा जो भी इस परीक्षा के लिए रही है, मैं खुद देखते रहा हूँ। मैं हर बार अपने हर लेक्चर में आप लोगों को यही बताते रहा कि मेहनत ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और आज हम उस बारे में बात करेंगे कि जिन लोगों ने मेरे साथ रहते हुए इस अचीवमेंट को हासिल किया है, मैं उन सभी लोगों के नाम भी आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के अंत में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मायने रखेगी अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के प्रति सीरियस हो। मैं एक प्रोफेशनली यूट्यूबर भी नहीं हूँ और आप लोगों से थोड़ा दूर हूँ, इसलिए इस यूट्यूब के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच रहा हूँ। अगले वीडियो के बाद आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में मैं कोई भी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब तक हमारा रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं था, क्योंकि रिज़ल्ट से ही हमको कुछ सीख मिलनी थी। तो यार जो भी लोग रहे हैं, जिन लोगों ने भी मुझे फेस किया है, मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं और मेरे द्वारा मोटिवेशन की हुई बातों को सुना है, उन लोगों के अचीवमेंट हुए ज़रूर हैं। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो इस उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। मिस्टर दीपांशु हरियाणा से, मुन्ना बिहार से, इन लोगों की मेहनत भी जायज़ नहीं जाएगी। इन लोगों ने जो मेहनत की थी उससे मैं 100% श्योर था कि शायद इन लोगों का अचीवमेंट ज़रूर होएगा, इस रिटर्न को ये क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। लेकिन चलो, कभी कभी ज़िंदगी भी आपकी एक परीक्षा लेती है, आपके डेडिकेशन, आपके जो धैर्य है उसकी भी कोई परीक्षा होती है। बाकी धीरज जाट, दीपांशु सिंह, साहिल सिंह, नितेश, आप लोगों ने जो मेहनत की थी, जो मेहनत आप लोगों के हाई लेवल की थी, वो शायद कभी निरर्थक नहीं जाएगी। आपकी मेहनत आज सफल नहीं हुई, लेकिन आप अपने भरोसे को मत टूटने देना, अपने विश्वास को कम मत होने देना और डिमोराल मत होना। आपकी मेहनत आपके सतत प्रयासों के ज़रूर सार्थक करेगी। बाकी आज इस वीडियो में मैं आपको वही बातें बोलूँगा जो मैं अपने लेक्चर में बताता था। उन एक शायद आज हम एक ही बात पे चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को लगे कि इस वीडियो से शायद किसी के ज़िंदगी में कोई पद्धति, कोई प्रेरणा मिल सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हालांकि यह वीडियो एक पर्टिकुलर लेवल के लोगों तक ना पहुंच के उन तमाम लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है जो कि अपने ज़िंदगी में एक अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। उन लोगों को भी यह वीडियो पहुंचे तो शायद उनकी ज़िंदगी में भी कोई थोड़ा बहुत एक बूस्ट मिलेगा। ख़ास तौर पे आने वाली आगामी परीक्षाएं जो कि जुलाई में होंगी एनडीए के लिए, आप लोग उस लिए जो उस परीक्षा के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं थोड़ा उसी के संबंधित आप लोगों को बताऊंगा।
आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात करूँगा, वो है डिसिप्लिन। किसी भी चीज़ का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शायद एडवांस तक पहुंचने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर बेसिक ही किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम एडवांस को अचीव कर ही नहीं सकते। एडवांस तो पहुंच तो जाएंगे लेकिन उसमें जो हमको रिज़ल्ट मिलने हैं वो रिज़ल्ट कभी मिल ही नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों को हर बार अपने हर लेक्चर में, हर वीडियो में, हर जब भी आप लोगों की क्लासों में लेक्चर देता था, जबकि आपके लेक्चर में आता था या आप लोगों को कहीं भी मिलता था, हमेशा आपको भाई यही चीज़ें मैं समझाते रहता था। शायद जिन लोगों ने मेरी बातों को सीरियसली लिया होगा, जिन लोगों ने मेरी बातों को समझा होगा, वे लोग आज सफल ज़रूर हुए। और जो लोग सफल नहीं हो पाए वे लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आने वाले अटेम्प्ट में ज़रूर सफल होंगे। यही मैं आप लोगों से के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो आपको सफलता की राह पे ले जाएंगे। आपको सफलता पाने के लिए, सफलता को अचीवमेंट करने के लिए सबसे पहला जो ब्रह्मास्त्र है आपका वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत छोटा सा शब्द लगता है बोलने में, समझने में, लेकिन अगर हम इसकी इम्पोर्टेंसी को देखें तो फर्स्ट से लास्ट तक यही शब्द है जो हमारे प्रयास से अचीवमेंट तक हमारे साथ रहता है। बात करते हैं डिसिप्लिन के शुरुआत की। डिसिप्लिन की शुरुआत हमारे घर से, हमारे बेसिक लेवल से, हमारे रोज़मर्रा के कार्यों से, हमारे रहन सहन, हमारे वार्तालाप, क्रियाकलाप या हर लेवल पे, हर स्तर पे होता है। आप कोई भी कितनी भी मेहनत कर रहे हो, बिना डिसिप्लिन के आपकी मेहनत तब तक सार्थक नहीं हो पाएगी जब तक उसमें डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली ना हो। बाकी आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो एनडीए में आना चाहते हो, सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि डिसिप्लिन की बुनियाद पे ही सेना टिकी होती है। यानी कि जो सेना का पहला बुनियादी स्तर होता है वो एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन तो मैं ये नहीं कह रहा आप पूर्ण तौर से मैच्योर बने, क्योंकि आपको अगर सेना में पहुंचना है तो आपको वहां पहुंचने तक तो एक सक्षम होना पड़ेगा, वहां पे एंटर करने के लिए तो सक्षम होना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सैनिक के तौर पे सेना अपने आप सक्षम बना देगी। उसके लिए आपकी प्रिपरेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन ये बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन ये हो कि आप जो तैयारी कर रहे हो एक प्लानिंग के तौर पे आपकी तैयारी हो। आप 2 घंटा पढ़ो बस, ज़्यादा मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 14-14, 16-16 घंटे पढ़ो, लेकिन आप उस 2 घंटे में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, वो भी एक डिसिप्लिन के तहत। यानी कि आपका वो 2 घंटा सिर्फ उसी पढ़ाई के लिए, उसी कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तब तक आप दूसरे कॉन्सेप्ट में इंटर कर ही नहीं सकते। अगर कर भी लिया तो आपका पहला ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए कितना एफर्ट कर लोगे। डिसिप्लिन एक ऐसी बुनियाद है जो कि हर व्यक्ति विशेष के लिए, जो भी इस धरती पे प्राणी नाम से है, उन सब के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि डिसिप्लिन से ही हर सिस्टम चलता है। अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं है, सिस्टम का कोई क्रियाकलाप, सिस्टम की कोई गतिविधियाँ ही नहीं हो सकती अगर डिसिप्लिन ना हो। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वो भी एक डिसिप्लिन के तहत आता है। अगर उस डिसिप्लिन में अगर एक माँ सोचे कि मैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए 6 महीने या 5 महीने ही काफ़ी समझूं तो शायद एक मैच्योर बच्चा कभी भी पैदा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में पूरी देख रेख के साथ संजोती है। तो दोस्तों, एनडीए के अचीवमेंट के लिए आपको भी सिर्फ उसी डिसिप्लिन के तहत अपने आप को रखना पड़ेगा। आपको अपने क्रियाकलापों के जो गतिविधियां हैं उनको उसी प्रकार से सुचारू रूप से आगे बढ़ाना होगा। अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अपनी पढ़ाई के स्तर को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना होगा। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ एनडीए हासिल करना है तो ये बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए। एनडीए हासिल करने के लिए आप तभी अपने आप को सफल बना पाओगे जबकि आप उस लेवल के अंदर एक अपने एटीट्यूड को रखोगे।
क्योंकि सेना के अंदर इंटर करने के बाद तो आपको सेना खुद ही उस माहौल में डाल देगी, तो आपको वो तैयारी करने की तो ज़रूरत है नहीं अभी। आपको फर्स्ट वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अपने प्रयास, उस सार्थक प्रयास को करना है जो कि आप उस काबिल बन सको। तो मैं अब आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, आने वाले समय में आप लोग जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों का होगा उसमें ज़रूर सफल हों, और आपकी सफलता के लिए सबसे जिम्मेदार आप लोग होंगे। आपकी कड़ी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका सुचारू डिसिप्लिन के अंतर्गत उस कार्रवाई के प्रति समर्पण भाव ही आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। बाकी आपने जो मेहनत करनी है वो मेहनत एक डिसिप्लिन के अंदर करनी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर इस दुनिया में डिसिप्लिन के अंदर ना रहें तो कुछ भी अचीवमेंट मुश्किल है। अगर हम बात करने की कहें तो सबसे कड़ी मेहनत आज के दिन में एक मजदूर करता है। तो अगर कड़ी मेहनत करने वाला ही इंसान अगर सबसे ज़्यादा धनवान या सबसे ज़्यादा अचीवमेंट होता, तो जो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, वो सबसे बड़े अचीवमेंट को हासिल किए हुए होते या सबसे ज़्यादा पैसे वाले या सबसे ज़्यादा रईस होते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस कार्य में डिसिप्लिन है, लेकिन एक जो बुनियादी क्षण होते हैं वो उस लेवल पे नहीं मिल पाते हैं। हम लोग उन क्षेत्र में काम तो करते हैं लेकिन हमारा कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता, हमारा प्रोफेशनली वर्क नहीं होता, जो कि एक डिसिप्लिन के तहत होता है। चलो आगे इस वीडियो में बात करते हैं वे लोग जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं। ख़ास तौर पे ध्रुव गुप्ता यूपी मुरादाबाद से, समीर अंसारी इलाहाबाद से, अमन मसंद हरियाणा से, अंकित सनोदिया यूपी से, उज्जवल हरियाणा से। तो इन लोगों के भी जो अचीवमेंट हुए हैं, इन लोगों की जो सफलता मिली है, इन लोगों के सतत प्रयास से। ध्रुव गुप्ता जो कि मेरे साथ रह के ही इस अचीवमेंट को हासिल कर पाया, कुछ ना कुछ योगदान मैं अपना भी समझता हूँ, जो कि मैंने आज अपने आप को सार्थक समझा। मेरे मोटिवेशन से, मेरे लेक्चर से ध्रुव गुप्ता या अन्य कोई भी जो जिसने भी अचीवमेंट हासिल किया है उसकी लाइफ को एक बूस्ट मिला होगा। वो एक बूस्टर, यानी आपकी पढ़ाई का मकसद तब हासिल होता है जबकि आप उस लेवल के एक प्रेरणादायक होते हो। बाकी निशांत और अन्य लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग आने वाले समय में अपने अचीवमेंट को ज़रूर हासिल करेंगे। आपने जो मेहनत यहाँ पे मेरे साथ रहते हुए करी है, उस मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को देखें। आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा धीरे धीरे कि किस प्रकार से उस अचीवमेंट को हासिल की। बाकी उज्जवल की कड़ी मेहनत, उज्जवल का एक सतत जो प्रयास रहा है एकेडमी में अपने प्रति, अपने इस टारगेट के प्रति, वो एक अलग ही प्रेरणादायक है। ख़ास तौर पे ध्रुव गुप्ता का डेडिकेशन, मैं ध्रुव गुप्ता को इस बारे में बताया भी था, क्योंकि एक अध्यापक, एक गुरु को पता रहता है कि मेरे छात्र की क्वालिटी क्या है। और मैंने इस बारे में ध्रुव गुप्ता को भी रिटर्न में लिख के दिया था कि शायद ध्रुव गुप्ता तुम ज़रूर उसमें अचीव कर पाओगे। बाकी आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों से बात करते रहूँगा। आप लोगों के लिए आज बस इस वीडियो में ज़्यादा ना बोलकर यहीं पे अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आप लोगों के द्वारा जो भी कमेंट्स, जो भी मैसेजेस मेरे को आएंगे, मैं उसके प्रेरणा को लेकर अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।